पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक है, वो देखने को मिल रहा था और वहीं दिल्ली में कल से ही बैठक है, वो जारी है। और जितने भी एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेता हैं, वो दिल्ली में लगातार बैठक कर रहे थे और देर शाम तक जदयू के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके थे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बैठक की। और ये कहा जा रहा है कि फाइनल बैठक है वो हुई है और इसमें तमाम जो रणनीति है वो बना ली गई है कि एनडीए में जो घटक दल है वो कौन कितने सीटों पर लड़ेगी। जिस तरह से पेच फंसने की लगातार खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो नाराजगी की बात कही जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जो सिटिंग सीट मांग रहे थे जदयू में के और उसको लेकर पेच फंसा हुआ था, उन 4 सीटों की बात है वो लगातार कही जा रही थी। महुआ हो या दिनारा हो, ये कई तमाम जो सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे, लेकिन उसमें पेच फंसने की खबरें हैं वो सामने आई थी। दिल्ली जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने भी जिक्र किया था कि अभी तक कोई फाइनल बातें नहीं हुई है, दिल्ली हम लोग जा रहे हैं, बैठक होगी और तमाम चीजों को फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने फाइनल बैठक है वो कर ली है। और किसी भी वक्त यानी किसी भी वक्त है वो घोषणा हो सकती है कि एनडीए में कौन सी दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या जो रणनीति है, वो जो फॉर्मूला लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जदयू है वो सब में ज्यादा सीट पर लड़ सकती है, 102 105 के आसपास है वो कही जा रही है और बीजेपी 100 के पास कही जा रही है। और वहीं 25-22 की बात है वो कही जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी लड़ सकती है और 8-8 की जो बात है वो कही जा रही है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर। जिस तरह से जो फॉर्मूला बनाए जा रहे हैं, क्या इस पर सहमति बनेगी या जिस तरह से चिराग पासवान लगातार डिमांड कर रहे हैं उस पर सहमति बनेगी, ये तो स्पष्ट सभी चीज का हो गया है और किसी भी वक्त है वो ऐलान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो आज बैठक है वो खत्म हो गया है और जिस तरह से एक तरफ जहां महागठबंधन की बात करें तो वो भी बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो शीर्ष नेता है महागठबंधन के राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव, वो पूरे परिवार के साथ वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां भी बैठक है वो करेंगे। लेकिन वहीं एनडीए में फाइनल बैठक है वो हो गई है और अमित शाह के आवास पर जब बैठक खत्म करके ललन सिंह और संजय झा निकले हैं तो वो तमाम वो तस्वीर दिखा रहे थे। और किसी भी वक्त अब एनडीए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया जाएगा कि कौन सी गठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से आपको वो तमाम तस्वीर भी दिखा रहे थे और जिस तरह से कहा जाए कि पेच फंसने की बात है वो अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है कि अब एनडीए में कोई भी किसी तरह का भी खटपट नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव की तो घोषणा कर दी गई है। और जिस तरह से कहा जाए कि 3 दिन तक नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है, 17 तक लास्ट डेट है और ऐसे में आज किसी भी वक्त है वो ऐलान हो सकता है। तमाम न्यूज़ के साथ सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।